नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 37 तक खत्म करा दिए थे, जिसके 2 पार्ट आए थे। पार्ट 1 से 10, फिर 11 से लेकर आपके 37 कराए थे। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उनको पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना चाहिए, क्योंकि आज की क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 से आगे की क्लास रहेगी। पुरानी वीडियो को देखिए, उसके बाद जाकर इस पार्ट को देखिए, जिससे कि आपको सवाल प्रत्येक समझ में आए। और उम्मीद है कि आपको एक एक सवाल समझ में आएगा और टाइम एंड वर्क आप सीखेंगे। देखिए सवाल नंबर 38। राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। राज अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? रिपीट सवाल है, पार्ट 1 में भी कराया था, पार्ट 2 में भी कराया था। अब देखिए, राम और राज, मैंने मान लिया ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। राज मतलब ए उस काम को 12 दिन में कर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है बी कितने दिन में करेगा। बताओ, ये सवाल आपका रिपीट नहीं है, लेकिन आज की क्लास का पहला सवाल है, इसीलिए मैं आपको बता देता हूं। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया भाई? 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, 12 के टेबल पढ़ते चले आइए, जिसमें 10 डिवाइड कर देगा, वही हमारा क्या होगा? एलसीएम। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 24 10 से डिवाइड नहीं हो रहा, 12 पंजे 60, 10 से डिवाइड हो गए 60। तो अगर ए और बी का एक दिन का काम कितना आएगा? 6। अगर ए का एक दिन का काम कितना आएगा? 5। आपसे बी चाहिए तो आपको ए कैंसिल करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? बी बचेगा, तो माइनस इधर भी करोगे तो कितना आएगा? 1। तो 60 काम कराना है, कितने की इफिशियंसी से? 1 की। कितना आ गया? 60। फिर आपसे कहता हूं कि आपने अगर अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखे, मैंने पार्ट 1 में सवाल नंबर 1 से बहुत आराम से, बहुत बेसिक लेवल से मैंने इन सभी कंसेप्ट को क्लियर कराया, क्योंकि हम टाइम एंड वर्क से आगे बढ़ चुके हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आपको कम से कम इसकी बेसिक आती है, इसीलिए मैं आपको समझता हूं कि आप एलसीएम लेना भी आप सीख गए होगे इतने सवालों में, और आप इस टाइप के सवाल भी सीख गए होगे। तो आपको कराने में मुझे लग रहा है कि अब मुझे स्पीड पकड़ लेनी चाहिए सवाल की। अगर आप अभी पार्ट 3 से ही आए हैं तो फिर आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, फिर पार्ट 3 पे आइए, तो आपको उतना ही आनंद आएगा जितना कि पुराने स्टूडेंट को आ रहा होगा। क्लियर? सवाल नंबर 39 पर बात करेंगे। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसका 1/6 समय में ए आधा काम कर लेता है। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसका 1/6 समय में ए आधा काम कर लेता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? देखो, एक सवाल मैंने आपको कराया था, सवाल नंबर मैं आपको याद दिला देता हूं, 34। सवाल नंबर 34 पार्ट 2 में 34 कराया था। ए बी के द्वारा काम किए जाने से 5 दिन कम समय में लेता है, तो दोनों मिलकर 11 से 1/3 दिनों में काम कर लेते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो इस सवाल को जब मैंने आपको बताया तो कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस सवाल को अच्छी तरीके से करिए, चाहे बेशक टाइम लगे। मतलब इसी सवाल का भैया है वह, उस सवाल को भी हम इस तरीके से करेंगे, जिस तरीके से ये करा है उसी सवाल को इसी तरीके से करेंगे। अगर आपने इस सवाल का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप पार्ट 2 में जाइए और सवाल नंबर 34 का सॉल्यूशन देखिए। अब देखिए उस सवाल को देखते हैं किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमने आपको बता दिया हम ऑप्शन की सहायता से सवाल करने जा रहे हैं। इसका मतलब एक चीज मुझे बताइए, आपसे बी का काम पूछा है तो इनमें से जो भी होगा आपका बी होगा। देखिए मैंने ले लिया, मान लिया कि भाई बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 70 दिन में कर रहा है। मान लिया कि बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 70 दिन में कर रहा है। तो ए कितने करेगा? उसके 1/6 समय, समझिए। तो बी का 1/6 हो गया, 1/6 समय में आधा काम कर रहा है, मतलब बी किसी काम को 70 दिन में कर रहा है। मैंने मान लिया कोई मकान बना रहा है, 70 दिन में भी, तो ए उसका 1/6 समय में, मतलब 70/6 समय में आधा मकान रेडी कर रहा है। तो पूरा मकान रेडी करूंगा तो इसका डबल समय लगेगा, नहीं लगेगा? इसका मतलब कितना होगा? 140/6 हो गया, नहीं हो गया? इसका ये बात समझ में आ गई, क्योंकि आधा 1/6 समय में आधा मकान रेडी हो रहा था। पूरा मकान रेडी करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, इस 2 का मल्टीप्लाई तो मुझे हर ऑप्शन के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मकान पूरा बनाना है। तो एलसीएम मैंने आपको सिखाया था कि ऊपर वाले का लेते हैं,
है ना, 140। नीचे वाले का नहीं लेंगे, आपने नहीं देखा था पुराना पार्ट देखिए, उसमें इस टाइप का सवाल मैंने आपको कराया है। तो आपका एक दिन का काम कितना आ गया, 2। अब देखिए इसका इसमें डिवाइड करते हैं 1 टाइम, और उसका इसमें 6 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। सिखाया जन मैंने, मतलब 140 का 140 में डिवाइड करा एक बार, और उस 6 का इसमें क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया यहाँ पर, 6। दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं, 8। 140 काम कराना था, और मुझे चाहिए कितना, उस वहां पर कितना चाहिए, 10। कितना चाहिए, 10। लेकिन यहाँ तो 10 नहीं आ रहा, इसका जो मैंने माना है वो हमने गलत माना है। अब मैं ऑप्शन ले लेता हूँ सी, ऑप्शन ले लेता हूँ सी, मतलब मैंने ले लिया बी कर रहा है हमारा 40 दिन में। तो ए कितने दिन में करेगा, इसका 1/6, मतलब 40 का 1/6, आधा मकान रेडी कर रहा है, पूरा मकान रेडी करेगा तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 2 से ये डिवाइड हो गया तो 3 हो गया, तो मैं कहूंगा कि भाई 40/3। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एलसीएम कितना आ गया, 40। 1 देखो, एक बार दे गया, उसका 3 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3 और 1 4, 40 काम कराना है 4 की यूनिट से, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में। और ऐसा ही सवाल में बोला गया, ऐसा ही सवाल में बोला गया। मतलब एक और इम्पोर्टेंट सवाल, सवाल नंबर 34, सवाल नंबर 39, एक ही किस्म के सवाल हैं, दोनों भाई भाई सवाल हैं, तो दोनों ही भाई भाई हैं। तो आप सवाल की लैंग्वेज को समझिए। इस टाइप के जब भी सवाल आएंगे हम किस तरीके से करेंगे, ऑप्शन की सहायता से। एक बार और समझ लीजिए, मैंने मान लिया बी 40 दिन में कर रहा था, तो ए उसका 1/6 समय में, ए उसका 1/6 समय में आधा काम कर रहा था, तो पूरा काम कितना करेगा भाई, पूरा काम कितना करेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 का इससे डिवाइड किया 3 बार, इसका मतलब पूरा काम कर रहा है 40/3। जब मैंने इसे सॉल्व करा तो एलसीएम आया 40, तो एक दिन का, बी का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम, इससे इसका डिवाइड करा, एक बार गया, और उसके एक का इसमें क्या कर देते, मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया, 3। दोनों मिलकर कितने दिन, कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 4। 4 का भाग लगा दिया, कितना आ गया, 10 दिन। क्लियर, समझ पा रहे होंगे आप मेरी बातों को। देखिए सवाल नंबर 40 पर बात करेंगे। आपका ये सवाल भी रिपीट है, M1 D1 M2 D2 पर मैंने ऐसे बहुत सवाल कराए हैं। पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर पार्ट 1 की बात करोगे तो सेकंड सवाल इसी पर है। तो आप इन सवालों को देखिए भाई, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 को देखिए, तभी जाके सवाल आपको समझ में आएंगे। बहुत आनंद आएगा, बहुत ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि यहाँ इसलिए बताने पड़ रहे हैं, आज की शुरुआत ही इन्हीं सवालों के माध्यम से हो रही है, इसीलिए बताने पड़ रहे हैं। अगर ये सवाल मैं पुरानी वीडियो में करा रहा होता तो शायद मैं कह देता कि घर से करिए। तो आगे जब भी सवाल आएंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि इसे करिएगा। M1 D1 बराबर M2 D2। अब देखिए किस तरीके से करेंगे। कुछ व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में कर सकते हैं। मैंने मान लिया M व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में कर रहे हैं, 6 व्यक्ति और आगे, मतलब 6 व्यक्ति और आगे, M+6, तो इस काम को करने में 11 दिन कम लगेंगे। इस काम को करने में 11 दिन कम लगेंगे। अब पहले कितने दिन लग रहे थे, 55, अब कितने दिन लगेंगे, 44। कितने दिन लगेंगे, 44। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे भाई। देखो 11 से डिवाइड हुआ 5 बार गया, 11 से इससे डिवाइड करा 4 बार गया, 5M बराबर 4M प्लस के 6 चौक 24, इसे डिवाइड करा, इसे इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। M बराबर कितना आ गया, 24। इसका मतलब पहले कितने व्यक्ति थे, 24। कितने व्यक्ति थे, 24। सवाल नंबर 41, कुछ पुरुष किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 पुरुष और आगे तो इस काम को समाप्त करने में 10 दिन कम समय लगते हैं। क्या सवाल नंबर 40 और 41 एक नहीं है? खुद देखिए, एक है। अरे भैया एक ही दिए हुए हैं, देख लीजिए आप सही से, कर लेंगे ना आप? ठीक है, आप करिएगा। सवाल नंबर 42 पर बात कर। सवाल करने में तो आप ऐसे शर्माते हो जैसे कि मैंने बहुत बड़ा आपके लिए बोझ दे दिया, उठाओ और भागो यहां से। ऐसा तो ही ना, रेस तो ही नहीं लगवा रहा भैया, आप आराम से करिए। सवाल नंबर 42, 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। M1 D1 H1, यदि इसी कार्य को 4 दिन में पूरा करना है
तो D2 दे रखा है। तो उद्देश्य 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं, मतलब व्यक्ति कितने हो गए 7। तो कितने दिन प्रति घंटा कार्य करेंगे? क्या बताइए, इस सवाल को मैं इस वाले फॉर्मेट से नहीं बता सकता? क्या ये रिपीट नहीं है? सही सही बताइए, अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, क्या सवाल रिपीट नहीं है? क्या मुझे कराना चाहिए इस सवाल को? नहीं ना, फिर भी मैं करा रहा हूं। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में खत्म कर रहा है। वेरी गुड। 4 दिन में काम समाप्त करना है। 2 व्यक्ति और लगा दिए, 5 की जगह कितने हो गए? 7 हो गए। 5 की जगह 7 हो गए। अब क्या कह रहा है भाई, कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा? क्या इस सवाल में बताओ क्या परेशानी है? 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 से 2 और हो गया, कितने घंटे आ गए भाई बताओ? 10 घंटे आ गए, नहीं आ गए? तो कितने घंटे आ गए? 10। क्या आपको अच्छा लग रहा है इन सवालों को बार बार मैं कर रहा हूं? नहीं ना। तो अब आगे जब भी सवाल आएंगे तो मैं छोड़ दिया करूं। एक कार्य कुछ व्यक्ति 100 दिनों में कर सकते हैं, बिल्कुल, किंतु 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए। अब क्या 90 हो गए? तो 110 दिन में खत्म हो रहा है। बताइए क्या परेशानी है? 100 इंटू डी बराबर 90, क्योंकि 10 व्यक्ति कम, इंटू 110, डी निकाल लीजिए, करिएगा अपने आप। एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। टाइप 1 में स्टार्टिंग जब हुई थी इन्हीं सवालों के माध्यम से हुई है। आप करिए इन सवालों को, 44वें नंबर के सवाल भी आप कर लेंगे। अगर ए एक काम को 18 दिन में कर रहा है तो बी उसी कार्य को ए से आधे समय में कर रहा है, मतलब 9 दिन में कर रहा है। कितने समय में कर रहा है? 9 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर 18 और 9 का एलसीएम कितना हुआ? 18, 18 एकम 18, 9 दूनी 18, दोनों का एक दिन का काम 3 यूनिट, 18 काम कराना है ना? 18 काम कराना है 3 की कैपेसिटी से। लेकिन वो पूछ रहा भैया एक दिन का काम बताओ, 3 भाग करा 18 से, तो 3/18 बराबर 1/6। कितना आ गया? 1/6। क्या करा मैंने? मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा चेंज हुआ सवाल में, भाग पूछा है। ए कर रहा है 18 दिन में, बी उसी काम को ए के आधे समय में पूरा करता, मतलब 9 समय में। तो कितना आ गया? 18, 1, 2, 3। अब देखो 3 काम करा उसने, एक दिन की पूछ रहा ना, कितने का? 18 का। 3 काम करा, कितने का? 18 का। कितना आ गया? 1/6 भाग, 1/6 भाग। क्लियर? आई होप आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे आप जा नहीं सकते। आप बिना सब्सक्राइब करे जा नहीं सकते, क्योंकि आपको दोबारा आना है, और दोबारा आने के लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए, और नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको बेल आइकन भी आपको प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम डेली आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने सिलेबस को पूरा करिए और सिलेक्शन ले लीजिए। सवाल नंबर 45 पर बात करेंगे। यदि 28 आदमी किसी काम कार्य का 7/8 भाग एक सप्ताह में पूरा कर लेते हैं तो शेष कार्य को एक सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? देखो सवाल तो ये भी आपका रिपीट है, लेकिन थोड़ा चेंज है, क्योंकि आपका ये वाला हिसाब किताब दिया हुआ है। तो इसे थोड़ा सॉल्व करके आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके से करना है। 28 आदमी किसी कार्य को 7/8 भाग, मैंने मान लिया, पहले आपको फॉर्मेट बता देता हूं। M1 D1 W1, M2 D2 W2। मैंने आपको बताया था W क्या होता है, जो M D H E को छोड़कर जो भी कुछ दिया हुआ वो सब W होता है। पार्ट 1 में मैंने आपके 5 फॉर्मेट लिखे थे और उस फॉर्मेट पे ही आधारित है। जो भी कुछ दिया M D H E फॉर इफिशियंसी, काम करने की क्षमता, इसके अलावा जो भी आपका कुछ दिया हुआ है सवाल में वो सब W है। अब देखिए 28 आदमी 7/8 भाग, क्योंकि ना तो ये दिन है ना कुछ आपका आदमी है ना कुछ है, 7/8 भाग एक सप्ताह में पूरा कर रहा है। एक सप्ताह, मैंने सप्ताह यूनिट लिया तो एक ही लिख दूं। अब वो कह रहे हैं कि भैया शेष कार्य को एक सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी की जरूरत होगी। आदमी आपसे पूछे, ठीक है, एक ही सप्ताह में पूरा करना है, शेष कार्य कितना है? 1/8। शेष कार्य कितना? अरे भैया 7 का 8 में से 7 काम हो गया तो बचेगा कितना? 1। कितने में से? 8 में से। क्लियर? 8 से 8 कैंसिल कर दूं, 7 से जैसे कैंसिल कर दूं, तो आदमी कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। आप आराम से करिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, सवाल को अच्छी तरीके से समझिए,
कोई भी ऐसी जल्दबाजी नहीं है, चाहे हम 10 सवाल करें दिन में, लेकिन करेंगे आराम से और अच्छी तरीके से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ए और बी मिलकर एक काम को 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में, ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो 3 दिन में कितना कार्य करेंगे। देखिए सवाल तो आपका रिपीट है, लेकिन उसने क्या करा है, 3 दिनों में काम पूछा है, 3 दिनों में कितना करेंगे, मतलब 1 दिन का काम कितना था दोनों का, फिर उसके बाद में वो आपसे पूछा 3 दिनों का काम कितना कर लेंगे। है भाग वाला सवाल ही कि भैया अभी इससे पहले 1/6 जो आया था 1 दिन का भाग बताइए, अब क्या 3 दिन का भाग पूछे, थोड़ा सा चेंज है तो हम कोशिश करते हैं आपको बताने के लिए। a प्लस बी थोड़ा भी चेंज होगा ना तो मैं आपको बताऊंगा, अगर सेम होगा तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। हल्का भी चेंज हुआ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सवाल बताऊं, और बिल्कुल सेम रिपीट है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे अपने आप करिए। a प्लस सी बराबर 90 ऐसा दिया हुआ है। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं, अरे ये तो वही वाला सवाल है। कौन सा वाला? टाइप 1 में मैं आपको ये सवाल दिखाता हूं, ठीक है, टाइप 1 में सवाल दिखाता हूं और देखिए क्या ये सवाल आपका वही है। देखिए टाइप 1 और सवाल को देखिए, मैंने ए और बी 72 दिन, ए और बी 72, बी और सी 120, बी और सी 120, ए और सी 90, ए और सी 90। यहां क्या पूछा है, तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। उसमें क्या पूछा है, 3 दिन का कार्य बता दीजिए कितना है। अब बताइए इस सवाल को आप कहां जाके मिलाए, ये सवाल आपका 46वें नंबर पर सवाल है। पहला सवाल आपके 46वें नंबर पर रिपीट हो गया, बस कितना चेंज हुआ है, 3 दिनों में कितना कार्य कर लिया। बात आ रही है समझ में? मैं अब देखो, मैं आपसे इतनी देर से फोर्स कर रहा हूं कि आप पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट देखिए, तो कोई ना कोई तो बात रही होगी, तभी मैं आपसे फोर्स कर रहा हूं। बात आ रही है ना समझ में? बात आ रही है समझ में? अरे कोई ना कोई तो रीजन है ना, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं रीजन यही था। सेम अक्कर अब मुझे जो आपको समझाना है ना, जो ऑलरेडी मैं पहले समझा चुका हूं बहुत डिटेल से, तो आप पहले कम से कम पहली वीडियो क्लिक करके एक ही सवाल देख लीजिए। पूरी वीडियो में ना देखी तो एक ही वीडियो देख लीजिए, मतलब एक ही सवाल की वीडियो देख लीजिए, कम से कम उसका एलसीएम लेना तो आपको आ जाएगा। इतनी बढ़िया डिटेल से मैंने एलसीएम लेने बताया है। अब देखिए मुझे तो एलसीएम लेना है कि अब 72, 120, 90 के एलसीएम लेना है, तो एक सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 120, 120 एकम 120, 72 कैंसिल नहीं हो रहा। 240, 72 कैंसिल नहीं हो रहा। 360, 72 पंजे 360, 120 दिया 360, 90 चौका 100। क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि परसों ही तो मैंने वीडियो अपलोड करी है, तो मुझे तो याद है इसका एलसीएम। आपने करा होगा तो आपको भी याद होना चाहिए, है ना? तो अगर एक दिन का काम मैं आपसे कहूंगा तो कितना हो गया? 5 और 3 8 और 4 12। एक दिन का काम है, एक दिन का कितना है? एक दिन का भाई बताओ, अगर मैं आपसे कहूंगा एक दिन का, जब मैं इसे जोड़ रहा हूं आपका 12 यूनिट काम है, तो ये किन किन का है बताओ? 2A 2B 2C, 2A 2B 2C, है ना? अगर सिंगल ए, सिंगल बी और सिंगल सी की, अगर ए बी सी के एक दिन के कार्य की बात करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई? 6 यूनिट। आपसे पूछा ये एक दिन का काम है, मतलब एक दिन का काम। आपसे पूछा जा रहा है भाई 3 दिन का काम बताओ। ए प्लस सी का कितने दिन का काम? 3 दिन का। आप समझदार हो ना भाई, एक दिन में 6 कर रहे हैं तो 3 दिन में कितने करेंगे? 18। क्या करा मैंने इसमें? क्या करा? 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ 18 यूनिट काम कर रहे हैं। 18 यूनिट काम कर रहे हैं, कितने का? 360। कितने का? 360 का, है ना? अब ये संख्या किससे आ रही है? 6 से। 6 3 18, 6 6 36, 0, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/20, 1/20,
1/20 क्या आ गया इसका आंसर। देखो मैं आपसे फालतू मैं आपसे ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि आप तो अपनी मर्जी के ही मालिक हैं, लेकिन आप फिर भी मैथ सीखना चाह रहे हैं। अगर चाहते हो कि आप मैथ आए तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जैसे जैसे मैं आपको कह रहा हूं आप वैसा वैसा मान लीजिए मेरी बात को। जिस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं देखिए वीडियो, तो देखिए पूरी वीडियो देखिए। ऐसा नहीं है क्लिक करा चले गए, 2 सवाल देखे भाग गए। पूरी अगर टाइम एंड वर्क सीखनी है तो पूरी वीडियो देखिए। अगर मैथ का सिलेबस करना है तो पूरी वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी। ठीक, सवाल नंबर 47। ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है और बी उस काम का 2/5 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, आपसे बोला क्या गया है, जो ए है ना, ए वो आपका 1/6 भाग 1/6 भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, और बी 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। अब देखिए सवाल कुछ इस तरीके से है। अगर ए की बात करूंगा ना, देखो मैं ए के बारे में बात कर रहा हूं। ए पूरा काम 6 यूनिट दिया हुआ है, उसका एक काम कर रहा है 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। एक काम 5 दिन में कर रहा है तो 6 काम कितने दिन में करेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 दिन आ जाएगा। इसका मतलब 30 दिन। आपको निकालना किस तरीके से, आप इसका इसमें क्या करा करिए, आप ऊपर वाली डिजिट का मतलब अंश का इस 5 में भाग लगा दीजिए। भाग लगाने के बाद आपके पास भागफल आएगा और उस भागफल का इसमें क्या कर दिया करिए, मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया आपका, ए उस पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा, 30। इसी तरीके से इसका जब मैं इसमें डिवाइड करूंगा कितने टाइम्स गया, 4, और इस 4 का 5 में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मतलब 2 यूनिट काम कर रहा था 8 दिन में, तो 1 यूनिट काम करेगा 4 दिन में, तो 5 यूनिट काम करेगा 20 दिन में। बात यही तो बात आई मेरी समझ में। मैंने इसका इसमें डिवाइड करा 4 और 4 का इसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मतलब आप सीधे कह सकते हैं ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 20 दिन में कर रहा है। मैंने सवाल कन्वर्ट कर लिया, पूरे काम निकाल लिए। अब मेरे पास एलसीएम कितना आया, 60। ए का 1 दिन का काम 2, बी का 1 दिन का काम 3। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आ गया, 5। मुझे काम कितना कराना है, 60। कितने की कैपेसिटी से, 5। अब तो पुराना सवाल है इसीलिए थोड़ा मैंने कम जगह में कर दिया, कोई परेशानी तो नहीं, आप तो खुद भी कर लोगे। कितना आ गया आपका, 12। कितना आ गया, 12। इस सवाल का आंसर कितना आया, 12 दिन। क्लियर। सवाल नंबर 48 पर जाएंगे। 48 देखिए क्या कह रहा है, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, वही बी कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य कर रहे हैं, तो उसका कितना भाग कर लेंगे। अभी कराया था ना मैंने थोड़ी देर पहले, सवाल कराया था नहीं कराया था, सवाल नंबर 46 वाला। भाग पूछा है, 5 दिन का मल्टीप्लाई करके 1 दिन का काम निकाल कर फिर उसमें 5 दिन का मल्टीप्लाई कर दीजिए और टोटल भाग का भाग लगा दीजिए, टोटल काम का भाग लगा दीजिए, आपके पास आपका आंसर। सवाल 49 देखेंगे। ए और बी मिलकर काम को करने में जितना समय लगता है, देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मेरी लैंग्वेज को सुनिए और उससे सवाल को समझिए कि सवाल क्या कह रहा है। ए और बी मिलकर कार्य करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह कार्य करने में 4 दिन अधिक समय लगते हैं। किसके कंपैरिजन में, ए और बी के। बी अकेले वह कार्य पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे, 16 दिन अधिक लगेंगे। तो वे दोनों मिलकर किसी कार्य को करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आप इसे क्या कर लीजिए, इंपोर्टेंट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, इंपोर्टेंट कर लीजिए और सवाल को समझिए किस तरीके से दिया है। देखो ए और बी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, तो वही काम ए अकेला कर रहा है और 4 दिन अधिक समय ले रहा है। ए मिलकर किसी काम को कर रहे हैं तो उसी काम को ए अकेला ले रहा है तो 4 दिन अधिक समय ले रहा है, ठीक है। अब इसी काम को बी अकेला करता है तो कितना अधिक समय लेता है, 16 दिन अधिक लेता है। बात को समझ में आ रही है नहीं। ए और बी जब किसी काम को करते हैं तो ए अकेला अगर उस काम को करे तो वो लेता है 4 दिन अधिक। इसी काम को अगर बी अकेला करे तो वो लेता है 16 दिन अधिक। अगर आपसे पूछा जाए तो ए प्लस बी मिलकर उस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनिए।
सवाल की पहचान कर लीजिए। अगर इस टाइप का सवाल आता है तो आपको किस तरीके से करना है। किसी काम दोनों कर रहे हैं, कोई काम को दोनों कर रहे हैं, अगर उसी काम को ए अकेला करता है तो इतने दिन अधिक लेता है। वही काम अगर बी अकेला करता है तो इतने दिन अधिक लेता है। तो बताइए दोनों काम कितने दिन अधिक में करेंगे। सवाल की लैंग्वेज समझ गए। तो ऐसे जब भी सवाल आएंगे तो आप कुछ मत करिए, दोनों का काम निकालना है। तो आप जो भी डाटा दिया हुआ है, जो भी अंक दिए हुए हैं, आप इनका अंडरवुड ले लीजिए मल्टीप्लाई करके। आप इनका अंडरवुड ले लीजिए मल्टीप्लाई करके। रिजल्ट जो भी आएगा आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। रिजल्ट जो भी आएगा तो कितना आएगा आपका 64, और 64 का कितना हुआ 8। 8 दिन दोनों मिलकर करेंगे। 8 दिन दोनों मिलकर करेंगे। मतलब ये आपका ये एज ए ट्रिक समझिए कि ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो आप कुछ मत करिए, इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर। अगर आपकी लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गई तो आप इसी सवाल को यहीं से कर सकते थे। 4 64, 64 का अंडरवुड 4 इंटू 16 64, 64 का अंडरवुड 8, और आप 8 पर टिक लगा के आगे बढ़ जाते। आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है। सवाल नंबर 50, यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिन में बना सकता है। समझिए लैंग्वेज को, पकड़िए मेरी बात को। 72 व्यक्ति 280 क्या है आपका W, एक दीवार को 21 दिन में बना सकता है MD। तो इसी प्रकार 100 मीटर लंबी दीवार, 100 मतलब पहले 280 थी, अब 100 मीटर हो गई W2। लंबी दीवार को बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे। कर लोगे, उम्मीद करता हूं कर लेंगे। ऐसे बहुत सवाल मैंने आपको कराए। सवाल नंबर 51, 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। सवाल को समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा लैंग्वेज, अगर आपको सवाल दिखाई नहीं दे रहा तो मेरी लैंग्वेज को पकड़िए। 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करने के लिए, देखिए यहां पर लिखा हुआ 15। क्या लिखा हुआ है 15। अभी आपको समझ दिख भी गया होगा कितना दिया हुआ 15। इसका मतलब उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति को कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। अब सेम ऊपर वाला सवाल है, करिए। सवाल नंबर 52, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुनकर तैयार कर सकता है, तो उसी गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सवाल को मैं आपको करके दिखा रहा हूं, लेकिन है सवाल आपका ऊपर वाला रिपीट मैं डायरेक्ट करूंगा। M कितने दिए हैं 4, M कितने दिए 4, 4 चटाई मतलब W 4 दिन में पूरा कर सकता है। क्लियर। 4 बुनकर 4 चटाई मतलब W, 4 दिन मतलब D। ठीक। इसी गति से 8 बुनकर मतलब 8 आ गया M, 8 दिनों में। वेरी गुड। कितनी चटाई मतलब आपसे जो W2 पूछा है। क्लियर। इसीलिए इंपॉर्टेंट सवाल था, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इसमें कहीं गलती ना कर दें, इसीलिए बताना पड़ा है। 4 से 4 कट गया, 4 दूनी 8, W इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा W2 बराबर 16, 16 चटाई। क्लियर। आंसर कितना आ गया 16। सवाल नंबर 12 तक कंप्लीट हो गए हैं। सवाल नंबर 53, 5 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे एक किसी कार्य को 8 दिन में, 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे भी उसी काम को 10 दिन में, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैं आपसे कह सकता हूं भैया एक दिन का जो अब काम कर रहा होगा ए, उस पूरे काम को कितने दिन में कर रहा होगा। आप कुछ मत करिए, मैंने आपसे बताया था कि पूरा काम कितना होता है M1 D1 और D2। मैंने आपको पूरा काम बताया था MDH कंप्लीट काम होगा। यहाँ पर घंटे दिए हुए हैं, एक व्यक्ति एक है 8 दिन में कर रहा है। एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा। अरे मैंने आपको बताया ना कंप्लीट काम किस तरीके से निकालते हैं। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। ये आपका सब कंप्लीट काम ही तो है, ये सब कंप्लीट काम ही तो है। ये वाली बात तो आपसे कह रहा है 5 घंटे मतलब घंटे दिए हुए हैं, ए मतलब M दिया हुआ है, 8 दिन काम कर रहा है, 8 दिन काम कर रहा है। अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा कंप्लीट काम आएगा। तो ए का कंप्लीट काम कितना हो गया 8 पंजे 40। अब वो कह रहा है बी, इसी प्रकार बी का निकालेंगे तो भाई 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है,
10 दिन तक, तो काम कितना कर रहा है वो 60। अब वो कह रहा है भैया 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दोनों कितने समय में पूरा कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। क्या करा मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया इनका आपस में घंटे का दिन में। तो टोटल एलसीएम कितना आया भाई, एलसीएम कितना है 120, 40 दिया 120, 6 दूनी 120। एक दिन का काम कितना आ रहा 5, लेकिन मुझे काम कितना कराना 8 घंटे प्रतिदिन। कितना काम हो गए 40, कितने काम हो गए 40। 120 यूनिट काम कराना है 40 की स्पीड से, कितना आ गया आपका 3, कितना आ गया 3 दिन, कितना आ गया 3। क्लियर, आप समझ गए होगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आप बने रहिए। सवाल नंबर 58 पर देख, सवाल नंबर 54, यदि समान योग्यता वाले दो व्यक्ति दो कर्तव्य क्या हो गया आपके डब्ल्यू 2 दिन में संपन्न करते हैं, तो समान योग्यता वाले 100 व्यक्ति उसी प्रकार 100 कर्तव्य को संपन्न करने में कितना समय करेंगे। देखिए बस देखिए क्या करना है। सवाल में ऐसा कुछ है ही नहीं है जो मैं आपको कुछ स्पेशली बताऊं। M1 D1 H1 अपॉन W, M2 D2 H2 अपॉन W2। इसी फॉर्मेट पर सभी सवाल होने। इस टाइप के जब भी सवाल आएंगे तो इस फॉर्मेट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। 2 व्यक्ति मतलब 2 व्यक्ति हो गए, 2 कर्तव्य मतलब W आ गया। क्या दिन में समाप्त कर रहे हैं, 2 दिन में समाप्त कर रहे हैं। समान योग्यता वाले 100 व्यक्ति 100 आ गए, है ना। उसी प्रकार 100 कर्तव्य, तो कर्तव्य W की जगह लिख दीजिए। कितना समय लगेगा, बताओ क्या था इस सवाल में। मतलब D आपसे पूछा है कितना समय लगेगा ना D। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। दिन कितने आ गए आपके 2 दिन, कितने आ गए आपके 2 दिन। बताओ क्या परेशानी है, 2 दिन आंसर आ गया। आप बस मेहनत करिए, सवाल वाल तो सब मैं करा दूंगा, आपके सिलेबस मैं करा दूंगा, आपको मैं सिखा दूंगा, बस आप मेहनत करते रहिए। 55, ABC किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। A उस कार्य को 6 घंटे में, B 5 घंटे में, C उस कार्य को कितने समय में करेगा बताइए। C पूछे आपसे, A और B निकाल कर उसके एक दिन की कैपेसिटी को निकाल कर उसे जोड़कर तीनों की कैपेसिटी से माइनस कर दीजिएगा, C निकल जाएगा। उसका पूरे भाग में, पूरे काम में भाग लगा दीजिए, आपका आंसर आएगा। इस टाइप का सवाल मैंने कराया है। अगर आप पार्ट दूसरा कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तब भी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 24 दिन में 1500 यूनिट, 1500 क्या है हमारा W उत्पादन कर सकता है। 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 1800 यूनिट W2 का उत्पादन कितने दिन में करेंगे, क्या मुझे बताना है भैया। अब तो कर लो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बहुत सवाल मैंने ऐसे कराए हैं। ये रिपीट है और ये टाइप 1 जब तक चलता रहेगा, टाइप 1 जब तक चलता रहेगा और ऐसे ही सवाल आपके रिपीट होते रहेंगे। समझ में आ गई। 57 नंबर का सवाल देखेंगे, यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब 1/3 भाग करवा रहा है 15 व्यक्ति, तो उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा करेंगे, मतलब कंप्लीट काम कितने दिन में। क्या इस सवाल को कराने चाहिए, आप खुद नहीं कर सकते। बताओ भाई, आपसे कह रहा है कि आप सवाल को 15 व्यक्ति, पहला मैं आपको फॉर्मेट बता दे रहा हूं मैं कौन से यूज कर रहा हूं। M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2, इस वाले फॉर्मेट को यूज कर रहा हूं। 15 व्यक्ति है ना, 7 दिन में 1/3 भाग कर रहे हैं, तो वो कह रहा है भैया उसी काम को कितने व्यक्ति कितने व्यक्ति 5 दिन में कर लेंगे, 5 दिन में कर लेंगे पूरा काम, पूरा। यहाँ इसकी मतलब 1 के लिए मैंने ये सवाल समझा आपको, कहीं ऐसा ना हो आप उसी काम को समझने के लिए यहाँ पर 1/3 रख दें। 1/3 के लिए आपके पास ऑप्शन भी इसमें गिवन होगा, तो आप ये गलती ना करें। 5 दिया 15, अब देखो इस 3 का भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 3 × 7 बराबर M बराबर कितना आ गया 9, 3 × 9 7 63, कितना आ गया 63, कितना आ गया 63, आंसर कितना आ गया इसका 63 दिन। तो सवाल को आप समझिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सवाल नंबर 58, 7 व्यक्ति 7 दिन में 7 यूनिट काम करते हुए 7 व्यक्ति 7 दिनों में 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 7 यूनिट रेडी करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन 5 घंटे काम करके
5 दिनों में प्रतिदिन 5 घंटे काम करके कितने यूनिट रेडी करेगा। आपको एक सवाल याद होगा, इसके जस्ट देखो 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 देखो, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, उसी गति से 8 बुनकर 8 दिन। सेम भैया भैया है नहीं है? इधर देखो, आप खुद देखो, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप खुद देखो, भैया भैया है। तो मुझे नहीं कराना ना, समझदार हो ना, वेरी गुड। सवाल नंबर 59 पे बात कर। का और खा अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन वारी वारी से काम करें तो का कार्य आरंभ करता है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। आपका नए टाइप का सवाल है, एकांतर क्रम पर आधारित सवाल। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस सवाल के ऊपर डाल दीजिए एकांतर क्रम पर आधारित सवाल। इसका मतलब होता है कि अब तक जितने भी सवाल कराए थे ना, वो हमने एक साथ काम कर रहे थे। अब क्या है कि जैसे कि आज के दिन ए काम करने आ गया, कल बी आ रहा है अकेले काम करने के लिए, परसों ए आ रहा है काम करने के लिए, उसके अगले दिन बी आ रहा है, मतलब साथ साथ काम नहीं कर रहे, एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहे हैं। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो। अच्छा, एक चीज, का कितने दिन में? 9 दिन में। खा कितने दिन में? 15 दिन में। अगर मैं आपसे कहूंगा ये पूरा काम कितना है, तो आप मेरे से कहोगे 15 कम 15, 15 दूनी 30, नहीं जा रहा, 15 तिया 45, 45, टोटल काम कितना हो गया? 45, 45 काम कराना है। अगर ए का एक दिन का काम निकालेंगे, 9 पंजे 45, अगर बी का एक दिन का काम निकालेंगे, मतलब का एक दिन का काम 5 और खा का एक दिन का काम 3, और दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया? 8। अगर मेरी बात समझो, अगर सवाल आपका पुराना होता, रिपीट होता और दोनों से काम करा रहा होता, तो आप 45 में 8 का भाग लगा देते हैं। लेकिन यहां आपका कंसेप्ट चेंज हो गया। कंसेप्ट आपका क्या हो गया? चेंज। अब बारी बारी से काम कर रहे हैं। अब ऐसे जब भी सवाल आएंगे ना, आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। यहां तक तो आपको वही काम करना है जो कि मैंने बताया। यहां तक कोई सवाल में चेंज नहीं है। अगर दोनों साथ काम कर रहे होते तो आपका ये आंसर होता, अगर दोनों साथ काम कर रहे होते। लेकिन एकांतर क्रम में अगर बात कर रहे हैं तो आप एक बात समझिए मेरी बात, जब 45 का 8 में भाग लगाएंगे तो आपको भागफल भी मिलेगा और आपको शेषफल भी मिलेगा। समझना बात को। 8 पंजे 40, शेषफल कितना बचा? 5। आपको इतना काम करना है। अच्छा, एक चीज बताइए, कितने दिन का काम था ये? ए ना अकेला काम करा भाई, शुरुआत ए के द्वारा ही तो हो रही है। ए आया, फिर बी आया काम करने के लिए, तीसरे दिन ए आया, चौथे दिन बी आया, है ना। तो ये 2 दिन का ही तो काम है। 8 मेरा 2 दिन का ही तो काम है। तो 2 दिन का काम निकालेंगे तो इसमें आप क्या कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई, तो 10 दिन हो गए पूरे पूरे। 10 दिन हो गए पूरे पूरे। कौन से भाई? अगर दोनों साथ काम करते तो 5 यूनिट काम करते। अब इसका मतलब अकेले अकेले काम करेंगे, जो काम 5 यूनिट काम हो रहा होगा वो अब क्या दिन में हो रहा होगा? 10 दिन में हो रहा होगा, क्योंकि एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं। 5 अभी भी काम बचा हुआ। इस काम को करने के लिए कौन आएगा? मुद्दा है, इस काम को करने के लिए कौन आएगा? अब देखो, 10 दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, पहले दिन ए आया, दूसरे दिन, तीसरे दिन ए का आया, चौथे दिन खाया, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन। इसका मतलब खा 10वें दिन आ रहा होगा। अब हमारी लैंग्वेज में समझिए, तो 2, 4, 6, 8, 10, इसका मतलब खा पर 10वां दिन जा रहा होगा। 11वें दिन कौन आएगा? का। इसका मतलब इस काम को करने के लिए कौन आएगा? का। उसके एक दिन के काम करने की क्षमता कितनी है? 5, और 5 यूनिट ही काम कराना है, तो आपको कितना समय लगेगा? 5 काम कराना है, कितनी की क्षमता से? 5 की क्षमता से कितना समय लगेगा? 1। तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे? 10 + 1 = 11। 10 + 1 = 11। टोटल समय कितना हो गया? 11। देखिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर सवाल आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, क्योंकि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं एक सवाल कम से कम 10 या 12 बार रिपीट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं इस टाइप के सवाल भी कम से कम 10 या 12 बार रिपीट होंगे। अभी तो पहला ही सवाल है, क्योंकि नया टाइप है तो हो सकता नहीं सर। कोई नहीं आ रहा समझ में, कोई परेशानी, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिए, अब वेट करिए इस टाइप का सवाल कब आता है, फिर उस सवाल को फिर दोबारा हम इस तरीके से करेंगे जब थोड़ा और समझ में आएगा। तीसरी बार आएगा तब तो और समझ में आएगा।
4 या 5 सवाल मैं आपको समझाऊंगा, जब तक समझाता रहूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसे सवाल भी आपको घर से करने के लिए दे दूंगा। बात आई समझ में? नहीं। सवाल नंबर 60, ए और बी मिलकर एक खाई को 12 दिन में खोज सकते हैं, जिसे ए अकेला 28 दिन में खोज सकता है, बी अकेला कितने दिन में। अबे ये सवाल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने कम से कम 5-6 सवाल कराए हैं। आज के शुरुआत जो हुई थी वीडियो की इसी सवाल से स्टार्टिंग हुई थी। कर लेंगे ना, मुझे नहीं बताना इस सवाल को। सवाल नंबर 61, 3 आदमी ए बी सी मिलकर काम करने पर एक कार्य को अकेले ए 6 घंटे में कर सकता है, बी से 1 घंटा कम में, सी अकेले काम करने के लिए आवश्यक समय से आधे समय में पूरा करता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। सवाल नंबर 61 को देखेंगे। 3 आदमी ए बी सी मिलकर काम करने पर एक कार्य को अकेला ए 6 घंटे कम में, बी अकेले से 1 घंटे कम में, सी के अकेले से काम करने के लिए आवश्यक समय से आधे समय में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आपके लिए दे दूं, बताइए बताइए, दे दूं सवाल को करने के लिए। नया सवाल है, अभी कोई रिपीट नहीं हुआ है ऐसा सवाल। मैं चाहता हूं आप थोड़ा दिमाग लगाइए सवाल में, कम से कम एक सवाल तो होमवर्क के लिए देना चाहिए। और हर वीडियो में मैं आपको 1-2 सवाल होमवर्क के लिए दूंगा, जिसमें दिमाग लगाना होगा वो सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। करिए सवाल, आप देख ली, मतलब वीडियो को पॉज कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सवाल को आप करिए। नहीं आए तो आप मेरे से पूछिएगा, सारी सुविधा आपके पास मौजूद है। नंबर आपके पास है, कमेंट करके आप मेरे से कह सकते हो कि सर मुझे 61 समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा हिंट दे दीजिए, या आप मेरे से कह सकते हो कि सर अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन डाल दीजिएगा। कमेंट के माध्यम से कहिए, कॉल करके कहिए, क्लियर। मगर आप करिए, दिमाग लगाइए। सवाल नंबर 62 पर जाएंगे। बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं ए उसके 3 गुना अधिक समय लेता है। ए और सी मिलकर उस काम को करने में जितना समय लेते हैं बी उसका 4 गुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर 24 दिनों में कर सकते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सवाल नंबर 62 का सॉल्यूशन देखेंगे। सवाल नंबर 62 का सॉल्यूशन देंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं, मतलब बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं ए उसके 3 गुना अधिक समय लेता है। ए उसका 3 गुना समय अधिक लेता है। ये बात समझ में आ गई आपके? आ गई होगी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बी प्लस सी अपॉन ए बराबर कितना होगा तो आप में से क्या होगे? 3/1। सही बात है नहीं? अगर मैं सेकंड नंबर पर जाता हूं, क्या कह रहा है? ए और सी मिलकर उस काम को उतना समय लेते हैं जितना बी उसका 4 गुना समय लेता है। ए और सी जितना समय लेते हैं जितना कि बी 4 गुना समय लेता है। तो यहां पे कह सकता हूं ए प्लस सी अपॉन बी बराबर 4/1। इसमें अभी तक कोई भी मैंने कुछ भी नहीं बताया, सब इंफॉर्मेशन है जो कि सवाल में दी हुई है। यदि तीनों मिलकर काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तीनों मिलकर। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, बी और सी की इफिशियंसी कितनी है? 3। ए की कितनी है? 1। ए सी की कितनी है? 4। बी की कितनी है? 1। अच्छा मुझे एक बात बताइए, तीनों की इफिशियंसी निकालने के लिए इसमें किसकी जरूरत है? ए की। इसमें कितने की जरूरत है? बी की। एक काम न करें, इसको मैं इसमें ऐड कर दूं, बताओ। तो जब मैं ऐड करूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बट्टे ए। तो ऐड करूंगा तो इधर भी ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा? 4/1। जब मैं इधर बी में ऐड कर दूं तो ऊपर भी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बट्टे बी। तो ये कितना हो जाएगा? 5/1। अब इफिशियंसी तीनों की कितनी हो गई? यहाँ 5 दी है, यहाँ 4। क्या ऐसा पॉसिबल है कि तीनों की इफिशियंसी 4 और 5 हो सकती है? अरे इफिशियंसी तो बराबर ही रहेगी ना। अरे बंदे तो वही है, एबीसी यहाँ है और वही एबीसी यहाँ है, तो इफिशियंसी कभी चेंज हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सवाल को समझिए ठंडे दिमाग से, क्योंकि सवाल इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। एबीसी की इफिशियंसी 4 है, यहाँ पे एबीसी की इफिशियंसी 5 है,
तो जो कि बराबर नहीं है, तो आप बराबर कर दीजिए। आप क्या करिए, इस वाले 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए और इस वाले 5 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए। बात आई समझ में? नहीं आई तो आपका क्या हो गया 20/5 और यहां पर क्या हो गया 20/4। यहां हम कह सकते हैं ए की इफिशियंसी कितनी हो गई 5, बी की इफिशियंसी कितनी हो गई 4, है ना, और तीनों की इफिशियंसी कितनी हो गई 20, है ना, तीनों की इफिशियंसी कितनी हो गई 20। या द्वारा आप मैं लिख दे रहा हूं कायदे से, ए की कितनी है 5, बी की कितनी है 4। अगर सी की निकालेंगे तो टोटल 20 में से 5 और 4 9 माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 11। ये एक दिन का कार्य है। इफिशियंसी मतलब इफिशियंसी दी हुई है, इफिशियंसी तो टोटल कितनी हो गई 20। एक दिन के कार्य करने की क्षमता है इनकी 20। काम कितने दिन हुआ है 24। कितने दिन काम हुआ है 24, तीनों मिलकर 24 दिन काम हुआ है। तो टोटल काम कितना हो गया आपका 24 दूनी 48। कितना काम हो गया टोटल काम कितना हो गया, ये आपका हो गया कुल वर्क। मैंने आपको बताया ना एक कुल वर्क चाहिए और इफिशियंसी चाहिए। ए के द्वारा काम करवाना है 480 काम करवाना है, कितने की इफिशियंसी से 5 की इफिशियंसी से। 5 नंबर 45, 3 बचे 5 के 30 डे। क्लियर? इस सवाल में ना तो मैंने कोई एक्स यूज करा ना कुछ मैंने आपका फॉर्मूला यूज करा, बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाया है, बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया है और इससे ज्यादा शॉर्ट कोई तरीका हो भी नहीं सकता। बहुत आसान तरीके से मैंने आप मैनेज कराया इस सवाल को, आप समझिए। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा पॉज करिए और इस सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में हमने बात करें सवाल नंबर 62 तक। उम्मीद करता हूं 62 तक के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप अभी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आपका 1 से लेकर 62 तक के सवाल आपको आ जाए। अगर नसीब अच्छा हुआ तो आपके पेपर में 1 से इन्हीं सवालों में से आपको मिल जाएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि अगली वीडियो हम जब भी आपको प्रोवाइड करेंगे तो आपको उसकी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। अगली वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए।